हालेलुया हालेलुया। कितना उत्तम है खुदा का दिन। आज का ठहराया हुआ दिन है कि हम लोग प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं कि खुदा ने यहाँ पर खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है, उसके वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे पहले, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचनों में। तो इससे पहले प्रार्थना में चले। कोई भी इस घराने के लोग कोई भी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, संध्या बेला के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। दिन भर की हिफाजत और बरकतों के लिए खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में है वो पूरी होने वाली हो सके। हर बुरी योजनाओं से, चाहे जैसी भी योजना है बुरी है अगर हमारे लिए, तो खुदा वो भी हम आपके हाथों में रखते हैं कि उसको आशीषित करने वाला, उसको फलवंत करने वाला, उसको सुधारने वाला आप ही है खुदा। हम विश्वास करते हैं। विशेषकर आज आपसे प्रार्थना करते हैं अपने भाई सोनू के लिए खुदावन, कि उसके मन में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी उसके मन में तकलीफ है खुदा, हम नहीं समझ सकते लेकिन आप समझते हैं। उसकी बुद्धि ना हो करके आपकी बुद्धि खुदावन, आपकी आशीषों के कारण जो भी बात हो आपकी ही बात होने वाली हो सके खुदावन, आपकी ही मर्जी पूरी होने हो। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए आज जो कि बीमार है खुदावन, उनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं। हम सब प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हर बीमारी को चंगाई दीजिए। हर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको ऊपर आपकी चंगाई होने वाली हो सके। विशेषकर बेटू के लिए करती हूँ उनकी खुदा, जो भी बुखार की दुष्ट आत्मा उसके अंदर है खुदावन, वो दूर होने वाली हो सके। और बच्चे पर अपनी आशीष और अपनी कृपा रखिए, चंगाई भरा हाथ रखिए खुदावन, कि वो गवाही देने वाला हो सके कि मेरे खुदा ने उसे चंगा किया। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे मधुर नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चले। सभी भाई बहनों को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने जगत से एक ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक इकलौता पुत्र सबको दे दिया। चलिए अब सब गीत के चलते हैं। महिमा
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की तरफ आगे बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया, ये पवित्र समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन में बैठ रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। और हम अभी खुदा की आत्मा में हम लोग को बहुत तायत से बढ़ाया है और प्रतिदिन का समय दिया है। और आप हम सब जानते हैं कि पिता की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती है। पिता हर क्षण हर पल हमें बहुत सी बातों को समझाता और सिखाता है और हमें बताता है कि देखो, मैं तुम्हें सारी बातों से सचेत करूंगा, सावधान करूंगा, और अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरी सुनोगे, और मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। तो आइए हम सब पिता के वचन से पढ़ेंगे, उसके वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे और निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जैसा कल हमने पढ़ा बहन विक्टर किया, ज्योति विक्टर किया। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आखिर अपने खुदावन यीशु मसीह को उसके प्रेम का प्रमाण क्यों दें? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा एक बार कहता है और एक खुदा का भक्त 2 बार सुनता है। उसने अपने वचन में कहा, खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। एक बार तो मैंने शारीरिक कान से सुना और दूसरा मैंने आत्मिक कानों से सुना। और यही है प्रेम का प्रमाण देना। आज लोग शारीरिक रीति से सुन तो लेते हैं, परंतु आत्मिक रीति से ना बढ़ने के कारण वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटते हैं। लेकिन जो शरीर के अनुसार सुनता और उसको सुनकर उसमें परिश्रम करता है, तो जो उसने सुना है और उसमें जो परिश्रम किया है वो आत्मा तक पहुंचता है, और आत्मा के सुनने के कारण आत्मा उसे कई बातों में चिताता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग प्रेम तो करते हैं यीशु मसीह को, परंतु उसका प्रमाण नहीं देते। और प्रमाण कब देना शुरू होगा? जब आप आत्मा के अनुसार सुनेंगे। और जब आप आत्मा के अनुसार सुनेंगे तो खुदा का वचन कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 3री आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो। आप धन्यवाद करेंगे जब आप उसका प्रमाण देंगे, तो आप पिता को धन्यवाद देंगे। और आप पिता को अर्थात खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद क्यों देंगे? क्योंकि अब आप आत्मिक रीति से चलने और सुनने और समझने और देखने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अब आप उसका प्रमाण देने शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 3री आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता
और सब प्रकार की शांति का खुदा है। यानी सारी शांति, सब प्रकार की शांति और दया का खुदा है। आमीन। उसका धन्यवाद हो। जब आप खुदा के वचन में स्थिर होते हैं, उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में चलना शुरू करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपके जीवन से प्रमाण देना शुरू होता है। यस, आमीन आमीन। और तब आपका धन्यवाद स्वर्ग तक जाता है। और तब जो शांति और दया का पिता है वो स्वर्ग से आप पर दृष्टि करता और आप पर अपना प्रेम बहुतायत से उमड़ता है, देता है। आमीन, आमीन। और जब आप पर अपना प्रेम बहुतायत से वो देता है तो आप इस पृथ्वी के कोने कोने में जाकर उसका प्रमाण देते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमें अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह की सुननी है। क्योंकि जब हम खुदा की सुनते हैं तो हमें मनुष्य के पास जाकर पूछने या उससे सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदा आपको सारी बातों को समझाता और सुनाता है। और खुदा ने अपने वचन में कहा, मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर होंगी। आमीन। आमीन, आमीन। और जब हम खुदा के वचन की सुनते हैं और उसके अनुसार करने में चौकसी करते हैं, तब उसका प्रमाण, जो प्रेम उसने हमसे किया, क्या प्रेम किया, उसने हमें बता दिया कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है और उद्धार मेरे पास है। आमीन, आमीन, आमीन। अर्थात अगर तुम इस जीवन में इस जीवन को प्रिय जानोगे तो तुम इसे खो दोगे, परंतु यदि तुम इस जीवन को मेरे लिए प्रिय जानोगे तो तुम इसको बचा लोगे। आमीन। आमीन। तो खुदा का कलाम हमें क्या ले जाता है? कहाँ ले जाता है? ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ। और उसका प्रेम जब हमारे ऊपर उमड़ता है तो उसके प्रेम में जब हम उसके वचन की सुनकर चलने लगते हैं तो उसके प्रमाण को हम हर एक जगह पर जाकर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य खुदा को, उसके प्रेम को पहचान क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि 4 आयत में लिखा है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है। देखिए, पिता जो दया और शांति का अर्थात सब प्रकार की शांति का खुदा है, उसे धन्यवाद दो। क्यों? क्योंकि वो हमारे सारे कलेशों में शांति देता है। और शांति कैसे मिलती है? जब हम उसकी सुनते हैं। और जब हम उसकी सुनकर अपने पिता के कहे के अनुसार काम करने में चौकसी करते हैं और उसका प्रमाण देते हैं, तो हमें सारे कलेशों में क्या मिलती है? शांति मिलती है। आज जाके देखिए संसार में हर तरफ उपद्रव, आज जाके देखिए संसार में हर तरफ रगड़े झगड़े, क्रोध, झूठ और दोष लगाने की आत्माएं घूम रही हैं। लेकिन जब आप पिता के वचन को सुनने और उसके प्रेम में अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रख के प्रमाण देने लगेंगे, अर्थात एक गवाही के समान चलाएंगे, तो आपके सारे कलेशों में वो आपको शांति देगा। क्योंकि जिस तरह से पृथ्वी पर रहते तुमने मेरी सुनी, वैसे ही स्वर्ग में मैं तुम्हारी सुनता हूं। डैनियल नबी से क्या कहा गया? जिस समय तूने प्रार्थना करी उसी समय तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली गई। क्यों? जिस समय डैनियल ने प्रार्थना करी उसी समय स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन क्यों ली गई? क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए उसने अपना मन, अपने कान इस पृथ्वी की बातों पे नहीं, बल्कि जो दया और शांति का, सब प्रकार की शांति का खुदा है, उसके वचन में लगाया। आमीन। और अगर आप और हम देखें तो डैनियल ने इस पृथ्वी पर रहते हुए खुदा के प्रेम का प्रमाण दिया। आमीन। आमीन। और जब खुदा के प्रेम का प्रमाण दिया तो खुदा ने भी डैनियल के सारे कलेशों में उसे शांति दी। आमीन। आमीन। अब आप कहें कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं,
लेकिन वो प्रेम आपका प्रमाण तक ना पहुंचे और आपका वो प्रेम प्रभु की उस दया और उस सब प्रकार के कलेशों से जो शांति का खुदा है उसके पास, यानी उसके वेदी तक आपका धन्यवाद ना पहुंचे, तो आपका इस पृथ्वी पर यीशु मसीह से प्रेम करना व्यर्थ है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम उसका प्रमाण दो। वो प्रमाण क्या है? लोगों के बीच में खड़े होके मेरे नाम का अंगीकार करना। आमीन आमीन। जो कुछ मैंने तुमसे कहा उन बातों को तुमको लोगों के बीच में रह के एक दूसरे को बताना। जब हम इस रीति से चलते हैं और अपने पिता के वचन को सुनने में और उसको पूरा करने में चौकसी करते हैं, तब हम और हमारा घराना उद्धार पाता है। लेकिन जरा ध्यान से देखें, क्या हमने अपने जीवन में ऐसा किया? जबकि यीशु मसीह हमारे सारे कलेशों में क्या दे रहा है? शांति। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या लिखा? वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम शांति के कारण जो खुदा हमें देता है। देखिए खुदा क्या दे रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका प्रमाण ये है कि तू कलेशों में, विपत्ति में, चाहे कहीं पर भी रहे, मैं उससे तेरी रक्षा करूंगा। अगर खुदा स्वर्ग से कहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और हमारे कलेश और विपत्ति में हमारा जरा सा भी खुदा हमारी मदद ना करे, हम उसमें पड़े पड़े गिर जाएं, नष्ट हो जाएं, तो इस पृथ्वी पर कौन धर्मी बनेगा? या तो कौन धर्म के मार्ग पर चलेगा? उसने सदरक मशेक अबेदनगो से जब प्रेम किया तो उस आग की भट्टी में आकर, उस धधकती भट्टी में आकर उस प्रेम का प्रमाण दिया, नहीं दिया? और उसका प्रमाण ये था कि राजा ने 3 लोगों को डलवाया और वो 4 लोगों को देख रहे थे। तो जैसे खुदा ने स्वर्ग से आकर सदरक और मशेक और अबेदनगो जो आग की धधकती हुई भट्टी में डाले गए थे, उसमें आकर प्रमाण दिया कि मैं इनका खुदा हूं, तो वैसे ही इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हमें भी अपने जीवित खुदावन यीशु मसीह का प्रमाण देना है। क्योंकि कलाम में लिखा है 4 आयत में, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण, ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है, हमें खुदा कलेश, विपत्ति और हर अंधकार में शांति देता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो कहें आमीन। इसका कारण ये है और इसका गवाह ये है कि विपत्ति आती है, कलेश आती है, परंतु हमारे द्वार तक आके वापस चली जाती है, हमें छू नहीं पाती। ऐसा लगता है कि ये विपत्ति बहुत बड़ी है, ऐसा लगता है ये घटी बहुत बड़ा है, ये ऐसा लगता है कि कलेश बहुत बड़ा है, और अगर किसी और मनुष्य के साथ संसार में अगर ऐसा हो तो वो नाश हो जाए। लेकिन पिता हमें हमारे घराने को क्यों बचाता है? क्योंकि पिता ने कहा इससे पहले कि ये विपत्ति, ये कलेश, ये अंधकार की चीजें तेरे सामने आए, इनके सामने मैं तेरे लिए खड़ा हूं। आमीन। समझे? वचन को समझे। वचन एक देहधारी तलवार है जो हमारे आगे आगे चलता है, और इससे पहले कि वो विपत्ति, वो कलेश, वो घटी मेरे पास आए, या हमारे घर या हमारे झुंड या हमारे भाई बहनों जो वचन को सुनते हैं उनके सामने आए, वो यीशु मसीह उस विपत्ति के सामने खड़ा होता है आमीन। और उस विपत्ति को अपनी एड़ी से कुचल के नाश करने की सामर्थ्य रखता है। यस आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा? 4 आयत पढ़ें। वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण, ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है, जो खुदा हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। उन्हें भी, अर्थात प्रमाण दो, प्रमाण दो। हमें तो शांति मिली, लेकिन जो तुम्हें शांति मिली, क्या तुमने उस शांति को लेकर, उस प्रेम को लेकर दूसरे को प्रमाण दिया?
जो हमारे कलेशों में हमें शांति देता है, पढ़े, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति क्यों देता शांति? ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, उन्हें भी प्रमाण दो जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि उनके पास कोई शांति नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं, उनके पास कोई आशा नहीं, वो आशाहीन होकर रोते हैं, वो उन विपत्ति, उन कलेशों में पिस जाते हैं और उनके पास जरा सा भी सामर्थ्य नहीं होता कि उठ के खड़े हो जाए। पिता कहते तुम्हें मैंने शांति दी, तुम्हें मैंने सामर्थ्य दिया, तुमसे मैंने प्रेम किया, तुम्हें चाहिए था जो प्रेम, जो शांति, जो दया तुम पर हुई, वैसे ही दया, वैसे ही प्रेम, वैसे ही शांति तुम अपने भाई बहनों को दो, क्योंकि यही मेरा प्रमाण है। उसने कहा जा, जो कुछ तेरे साथ हुआ वैसे ही तू अपने भाइयों के साथ कर। जैसे तुझ पर दया की गई वैसे ही तू भी जाकर दूसरों पर दया कर। क्या नहीं चाहिए था कि जैसे तेरे कर्ज माफ हुए, क्या नहीं चाहिए था वैसे ही तुझे भी दूसरों के कर्जों को माफ करना चाहिए? यही प्रमाण है। क्या नहीं चाहिए था जैसे तेरे पास मेरा वचन पहुंचा वैसे तुझे दूसरों तक मेरा वचन पहुंचाना चाहिए था? यही प्रमाण है। क्या नहीं चाहिए था कि जिस तरह से जब तू अंधकार में जी रहा था तो मैंने तुझे अपने वचन से संभाला और अपने वचन की शिक्षा दी और अपने वचन की ज्योति में चलने की सामर्थ्य दी? क्या नहीं चाहिए था वह निर्बल भाई बहन जो आज अंधकार में चल रहे हैं, उनके पास जाकर तुझे मेरी इस ज्योति की छाप, इस ज्योति की गवाही, इस ज्योति की का प्रमाण देना चाहिए था? देख, यदि तू ऐसा करेगा तो जगत के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। बहुत जरूरी है आज हमें अपने ही लिए नहीं बल्कि अपने भाई बहनों के लिए और हर एक उस जने के लिए जिसको खुदा ने चुना है या तो खुदा की जो योजना में है उसके तक पिता का वचन पहुंचाना। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हम सब अभी एक जगह जा रहे हैं और हमारा छोटा झुंड हमारे पीछे हमारे लिए और जिस कार्य में जा रहे हैं उस कार्य के लिए प्रार्थना करें। और वो कार्य क्या है वो मेरा पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह जानता है। और अगर आप प्रार्थना करेंगे उस कार्य के लिए और हमारे आने जाने में हमारी रक्षा के लिए तो पिता सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। एक झुंड वही होता है जब झुंड का एक सदस्य या झुंड का याजक या चरवाहा कहीं जाए तो पीछे लौ लगा के प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूँ हमारा झुंड हमारे लिए और हम लोग जितने भाई बहन जा रहे हैं हम सब के आने जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप सब प्रार्थना करिएगा। और अब हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारा निकलने का समय 4 बजे था, लेकिन निकलते निकलते इतनी देर हो गई है और हमने वचन को सुन लिया है और वचन भी हो गया है खुदा की दया से। ऐसा नहीं कि वचन नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने हमें ये बातें समझाई हैं। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों तुम मेरे वचन में बने रहो। और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सबको खुदा ने हरा चंगा भला चंगा रखा है और हम सब बहुत अच्छे से जा रहे हैं। कोई ऐसी बात घबराने की नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे हैं और अच्छे आएँ। आप इसके लिए प्रार्थना करिएगा। और जिस विषय के लिए जा रहे हैं उस विषय को हमारा खुदावन यीशु मसीह जानता है। उस विषय के लिए आप सब प्रार्थना करिएगा यीशु मसीह से कि जिस विषय के लिए हमारा याजक, हमारा झुंड के सदस्य लोग गए हैं, वो विषय प्यारे खुदावन आप जानते हैं और वो पूरा करें। और जैसा आपकी मर्जी हो वो पूरी हो प्रभु, किसी मनुष्य की मर्जी नहीं। हम यहाँ प्रार्थना में भी मांगते हैं और यीशु मसीह भी जानता है कि हमारी मर्जी कभी पूरी ना हो, खुदावन आपकी मर्जी पूरी हो। और अपने झुंड से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि झुंड भी यही प्रार्थना करे कि हम सब भाई लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमारी इच्छा नहीं बल्कि हमारे भेजने वाले खुदावन यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो। और मैं जानता हूँ कि हमारा झुंड का एक एक सदस्य
लौ लगा के प्रार्थना करता है और हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारी सारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में कबूल होती है और हमारा आना जाना खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में हो। गाड़ी का रक्षा कर प्यारे प्रभु, गाड़ी के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध। जो ड्राइवर चलाते हैं उस ड्राइवर को हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा ड्राइवर आप हैं प्यारे प्रभु। और गाड़ी में बैठने वाले एक एक जनों के प्राणों की और एक एक जनों की, हर एक जनी की घराने की रक्षा कर खुदा। हम जाते हैं, हमारे पीछे हमारे घराने की रक्षा कर और प्यारे प्रभु सारी बातों को हाँ और आमीन में पूरी कर दे। आज से ये बात फिर कभी उखड़ने ना पाए। और मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर जितने भाई बहन वचन को सुनते हैं उन्हें भी अपनी सामर्थ्य से बढ़ा प्यारे प्रभु। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।